हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बेस्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ इज नीरज कुमार और आज बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस क्लास 6 की चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ फूड। बेटा इस चैप्टर में हमें फूड के बारे में ही स्टडी करनी है। फूड क्या होते हैं, फूड की ज़रूरत किसको होती है, लिविंग को या नॉन लिविंग को, और अगर ज़रूरत होती है तो क्यों ज़रूरत होती है। देखिए बेटा, फूड क्या होते हैं। वैसे भी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पर, उन्हें भोजन की जरूरत होती है। कोई भी हो, चाहे इंसेक्ट की बात कर लें या किसी एनिमल की बात कर लें या कोई और अदर माइक्रोब की हम बात कर लें, सभी को फूड की जरूरत होती है। तो बेटा बोल सकते हैं फूड इज द सब्सटेंस ऑफ that we eat। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो हम खाते हैं, उसी को ही हम फूड बोलते हैं। अब फूड केवल ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है, नॉन लिविंग को भोजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। उन्हें भोजन की जरूरत क्यों है? जैसे ये बात करते हैं, ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये एक नॉन लिविंग है। अब ये नॉन लिविंग है तो इनको फूड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इनमें ग्रोथ होना है, ना तो इनमें डेवलपमेंट होना है, ना ही इनमें रिप्रोडक्शन होना है। तो जब ये सब चीजें नहीं होनी है तो फूड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फूड की जरूरत ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही होती है। देखते हैं फूड से क्या मिलता है बेटा। फूड से एनर्जी मिलती है। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ग्रोथ हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर ग्रोथ हो रहा है बेटा तभी एनर्जी की जरूरत हो रही है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी में एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है। आप लोग अगर अच्छा भोजन कर रहे हो तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, और अच्छा अगर एनर्जी मिल रहा है तो ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा, डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, मूवमेंट भी अच्छे से होगा और रिप्रोडक्शन भी अच्छे से होगा। मतलब सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपके फूड के ऊपर। आपका जो फूड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोग अगर अच्छा खाना खा रहे हो तो एनर्जी अच्छे से मिलेगी और आपको काफी जो आपके बहुत सारे मर्ज हो जा रहे हैं, तो ये सब बेटा आपको कोई बीमारी मैक्सिमम चीज नहीं होगी फूड से। फूड अगर अच्छा लोगे तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, और अच्छी एनर्जी होने की वजह से आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आपको बीमारी कोई भी नहीं होगी। अगर कोई भी अगर बीमारी अगर हो रही है तो नॉर्मली वो अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। सब कुछ डिपेंड कर रहा है बेटा फूड के ऊपर। तो चलिए हम बात करते हैं फूड क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किन्हें जरूरत होती है। देखिए बेटा, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू सस्टेन लाइफ। बेटा अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो फूड की जरूरत होगी। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। फूड क्या है? फूड इज द सब्सटेंस दैट वी ईट। जो बेटा हम डेली खाते हैं उसी को ही हम फूड बोलते हैं। फूड का काम क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? देखते हैं। फूड हेल्प एज इन मेनी वे। कौन कौन से? फूड से क्या मिलता है? इट गिव्स एज एनर्जी। फूड से ही एनर्जी मिलती है। दूसरी पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी एनर्जी से बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट कीप द बॉडी हेल्दी एंड हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। बेटा अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, और वही एनर्जी बॉडी को हेल्दी भी रखेगी और हेल्प टू इट फाइट अगेंस्ट डिजीज। कोई भी डिजीज हो रहा है उसके अगेंस्ट ये फाइट भी करेगी और फाइट करके उसे ठीक भी कर देगी। ये सब बेटा कहां से होती है? फूड की वजह से होती है। अच्छी फूड मिलेगी तो अच्छी एनर्जी भी मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प बॉडी टू रिपेयर इंजर्ड। आपको बेटा आपके बॉडी में कहीं पर अगर घाव हो गया है तो उस घाव को अगर
भरना है तो घाव को भरने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। चलिए अब हम बेटा बात करेंगे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। जो भी फूड होता है बेटा, जिस फूड से हमें जो भी सबस्टेंस मिलते हैं उस फूड से, उसी सबस्टेंस को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। देखिए, द केमिकल सबस्टेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आवर बॉडी नीड, जो हमारे बॉडी को नीड होती है, जो भी जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। उसी को बेटा न्यूट्रिएंट बोला जाता है। देखिए, फूड और न्यूट्रिएंट बेटा अलग अलग चीज है। फूड उसे बोला जाता है जो भी हम, फूड इज द सबस्टेंस दैट वी ईट, जो हम डेली जो भोजन करते हैं उसी को फूड बोला जाता है। और जो भोजन से जो भी केमिकल हमें मिलते हैं, कोई भी केमिकल, उस केमिकल को ही हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ फूड। फूड की वैरायटी क्या क्या होती है। इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट व्हिच डिटरमाइन द क्रॉप वेजिटेबल एंड फ्रूट दैट ग्रो बेस्ट प्लेस। इंडिया के पास देखो, लार्ज वैरायटी ऑफ फूड इज अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में बेटा कई डिफरेंट टाइप के फूड पाए जाते हैं। हम फूड इंग्रेडिएंट क्या होते हैं उसके पहले बेटा हम बात करेंगे फूड कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए बेटा, फूड या तो सिंगल मटेरियल हो सकता है या फिर मेनी मटेरियल हो सकता है। सिंगल मटेरियल उसे बोला जाता है बेटा, ऐसा फूड जिसमें केवल सिंगल एटम ही हो। सिंगल एटम होने की वजह से ही उसे बोला जाता है सिंगल मटेरियल। जैसे हम बात करेंगे फ्रूट लाइक एप्पल हो गया, मैंगो हो गए या ग्रेप हो गया, इसमें केवल सिंगल एटम ही है। ऐसा नहीं है कि दो एटम आपस में मिल कर ही बनते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सिंगल एटम होते हैं उसी को बोला जाता है सिंगल मटेरियल। बेटा हम सेकंड बात करेंगे मैनी मटेरियल क्या होते हैं, जिसमें बेटा एक से ज्यादा मटेरियल आपस में मिलकर फूड का जो फॉर्मेशन करते हैं उसी को बोला जाता है मैनी मटेरियल। लाइक बिरयानी। देखिए बेटा, इसको बनाने के लिए राइस की भी जरूरत है और वाटर की भी जरूरत है, यानी कि दो आइटम हो गए, राइस और वाटर। जब ये दो आइटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मैनी मटेरियल, या फिर बाई भी बोल सकते हो, बाई मटेरियल। बाई मटेरियल। अब नेक्स्ट बेटा देखते हैं मटेरियल व्हिच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। फूड को, अगर फूड का फॉर्मेशन करना है तो उसमें जो भी मटेरियल यूज होते हैं उसी मटेरियल को बोला जाता है बेटा इंग्रेडिएंट। फूड इंग्रेडिएंट। जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल फूड को बनाने में जो यूज किया जाता है उसी फूड को बोला जाता है मिला के फूड इंग्रेडिएंट। अब बेटा हम नेक्स्ट बात करेंगे फूड का सोर्स क्या है, फूड कहाँ कहाँ से मिल सकता है। देखिए बेटा, हम नेक्स्ट बात करेंगे सोर्स ऑफ फूड। फूड का सोर्स क्या है, हम फूड कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए बेटा, फूड को हम दो जगह से ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड एनिमल। दो जगह से ही फूड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए बेटा, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। एनिमल से और पेड़ पौधे दोनों जगह से हम लोग फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते बेटा, ऑल ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए बेटा, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने सारे बेटा हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन ग्रीन प्लांट को बोल दिया जाता है बेटा ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बोल दिया जाता है। ऑटोट्रॉफ मतलब ये होता है बेटा जो कि भोजन का फॉर्मेशन खुद करते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ऑटोट्रॉफिक कौन है, ग्रीन प्लांट, क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन खुद होता है। देखिए बेटा, फूड का फॉर्मेशन खुद होता है लेकिन बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही फूड का फॉर्मेशन होता है। हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है। देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। सेकंड बेटा H2O की जरूरत होती है जो कि जमीन से ऑब्टेन किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में बेटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12
CO6 प्लस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। देखिए बेटा, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज को बेटा हम लोग फूड के नाम से भी जानते हैं। और क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। इसी स्टेप को बोला जाता है बेटा फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन लीफ के अंदर ही होता है। ऐसा नहीं है कि स्टेम में भी हो जाएगा, स्टेम में भी होगा लेकिन ग्रीन होगा तभी होगा। मैक्सिमम हम बात करेंगे ग्रीन लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है, और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज यानी कि फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड का फॉर्मेशन खुद होता है, इसीलिए इन्हीं ग्रीन हरे पेड़ पौधों को बेटा हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एनिमल। देखिए बेटा, एनिमल की बात करें हम चाहे ह्यूमन की बात करें, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए इन एनिमल को हम कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। और बेटा इन्हीं ऑटोट्रॉफ को एक नाम और दिया गया है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर चलिए बेटा, नेक्स्ट हमें देखना है कि फूड ऐसा कौन सा फूड है जो हम पेड़ पौधे से ऑब्टेन करते हैं खाने के लिए। देखिए बेटा, पहले हम बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट में जैसे एप्पल हो गया या फिर मैंगो हो गया, ये सब क्या है, ये सब फ्रूट है, हम लोग फ्रूट ही खाते हैं। सेकंड बात करेंगे कुछ पेड़ पौधों के बेटा हम लोग स्टम भी खाते हैं, जैसे आलू हो गया, शुगर केन हो गया, इस सभी के बेटा हम लोग स्टम खाते हैं। सेकंड बात करेंगे कुछ पेड़ पौधे के हम लोग सीड भी खाते हैं, जैसे व्हीट हो गया, पीस हो गया, इस सभी के हम लोग सीड खाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लीफ। देखिए बेटा, कुछ पेड़ पौधे के हम लोग लीफ भी खाते हैं, जैसे स्पाइनेच हो गया, कैबेज हो गया, ये सब बेटा हम लोग लीफ खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट की। कुछ पेड़ पौधे के बेटा हम लोग रूट खाते हैं, जैसे रेडिश यानी कि मूली हो गया, कैरेट हो गया, इन सभी को बेटा हम लोग इन सभी पेड़ पौधे के हम लोग रूट खाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लावर, फूल। कुछ बेटा पेड़ पौधे के हम लोग फूल को खाते हैं, जैसे कैलीफ्लावर। सेकंड क्या है, ब्रोकोली, ब्रोकोली, ये सब बेटा पेड़ पौधे से ऑब्टेन किए जाने वाले आइटम्स हैं। कुछ और बेटा देखते हैं क्या है। चलिए बेटा देखिए, कुछ फूड आइटम है जो कि पेड़ पौधे से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे बात करेंगे नट की। नट सच है जैसे ग्राउंड नट, कैस्क्यू नट एंड पीनट। पीनट मतलब मूंगफली की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखते बेटा, कुछ स्पाइसेस भी हैं जो कि पेड़ पौधे से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे बात करेंगे कार्डामोम की एंड क्लोव की। क्लोव मतलब होता है बेटा लौंग, एंड बेसिल लीफ। थर्ड बेटा देखते हैं कुछ, ये बेटा दिया हुआ है बेवरेज। बेवरेज मतलब ऐसा चीज बेटा जो कि पेड़ पौधे से ऑब्टेन किया जाता है लेकिन वो पीने के काम में आते हैं, उसी को बोला जाता है बेटा बेवरेज। जैसे बात करेंगे हम कॉफी की या टी की या फिर कोका, ये सब बेटा पीने के काम में आते हैं। लास्ट पॉइंट देखते बेटा, जैसे ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल सीड ऑफ सीसम एंड सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, ये सब बेटा ऐसे हैं जिससे ऑब्टेन ऑयल ऑब्टेन किए जाते हैं। अभी ऑयल जो ऑब्टेन किए जाते हैं वो सीड से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑयल सीड। ये सब बेटा फूड आइटम्स है जो कि खाने के काम में आते हैं, और ये सब बेटा फूड आइटम पेड़ पौधे से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल से कौन सा फूड ऑब्टेन किया जाता है। दो चीज पढ़ेंगे कि फूड कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्लांट से, और सेकंड एनिमल से।
इतने जगह से बेटा फूड को ऑब्टेन किया जाता है जो कि खाने के काम में आता है। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा फूड हैबिट ऑफ एनिमल। एनिमल की फूड हैबिट क्या है? देखिए बेटा, एज वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं डेट एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। एनिमल बेटा या तो पेड़ पौधे को खाता है या फिर एनिमल से अपना भोजन ऑब्टेन करता है। डिपेंड करता है बेटा कि वो एनिमल कैसा है। देखिए एनिमल बेटा हो सकता है हर्बीवोरस, अगर हर्बीवोरस है बेटा तो वो एनिमल पेड़ पौधे को खाएगा, या फिर कार्निवोरस हो सकता है। अगर कार्निवोरस है तो मीट खाएगा, या फिर ऑमनीवोरस भी हो सकता है। अगर बेटा ऑमनीवोरस है तो पेड़ पौधे और मीट दोनों को खा सकता है। डिपेंड ऑन व्हाट दे ईट, डिपेंड करता है वो क्या खाता है, पेड़ पौधे को खाता है या मीट खाता है, या फिर पेड़ पौधे और मीट दोनों को खाता है। तो चलिए बेटा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, या फिर ऑमनीवोरस क्या होते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बेटा हम बात करेंगे हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ऑमनीवोरस क्या होते हैं, और पैरासिटिक एनिमल कौन कौन से होते हैं। एनिमल सच एज, जैसे काऊ की हम बात करेंगे, हॉर्स की बात करेंगे, या फिर हम जिराफ की बात करेंगे। डेट इट ओनली प्लांट, ये केवल बेटा प्लांट को ही खाते हैं। ऐसे एनिमल को हम हर्बीवोरस एनिमल बोला जाता है। हर्बीवोरस एनिमल के पास बेटा जैसे देखिए दे हैव शार्प कटिंग टीथ, इनके पास शार्प कटिंग टीथ पाए जाते हैं। इन द फ्रंट, आगे के साइड में बेटा इनकी जो टीथ होती है शार्प होती है और कटिंग होती है। देखिए बेटा हर्बीवोरस एनिमल को आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया और जिराफ हो गया। ये सब बेटा हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, ये केवल ओनली प्लांट को ही खाते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कार्निवोरस की। देखिए एनिमल सच, जैसे हम बात करेंगे लायन हो गया, या डॉग हो गया, या फिर ईगल हो गया। दैट ईट द फ्लेश, यानी कि मीट खाते हो आप अदर एनिमल, दूसरे एनिमल का बेटा जो मीट खाते हो, ऐसे एनिमल को हम कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। इसके बाद बेटा देखिए दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ टू टियर द फ्लेश, इनके पास बेटा लॉन्ग शार्प टीथ पाए जाते हैं जो कि फ्लेश को तोड़ने में हेल्प करते हैं। थर्ड बेटा हम बात करेंगे ऑमनीवोरस एनिमल, ऐसे एनिमल। देखिए एनिमल सच एज, जैसे हम बात करेंगे बियर हो गया, क्रो हो गया, एंड ह्यूमन बीइंग। डेट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऐसे एनिमल बेटा जो प्लांट को भी खाते हो और एनिमल को भी खाते हो, ऐसे एनिमल को हम ऑमनीवोरस एनिमल बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ऑमनीवोरस एनिमल के पास बेटा डिफरेंट टाइप के टीथ भी पाए जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, ऐसे भी और भी है सब कुछ। मतलब ऑमनीवोरस एनिमल जो भी होंगे उनके माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाएंगे। टू ईट, खाने के लिए, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूंगा, देखिए कुछ बेटा इसके व्यंजन की जैसा बिहेव करते हैं। जैसे कुछ कार्निवोरस एनिमल भी हो सकते हैं और ऑमनीवोरस एनिमल भी हो सकते हैं जो कि इसके व्यंजन की जैसा बिहेव करते हैं। हम बात करेंगे बेटा इसके व्यंजन क्या होते हैं। जैसे अभी तो हमने क्या बोला कि कुछ कार्निवोरस और ऑमनीवोरस ऐसे होते हैं जो कि इसके व्यंजन की तरह बिहेव करते हैं। अब इसके व्यंजन क्या होते हैं, इसके व्यंजन बेटा उसे बोला जाता है जैसे आपके आसपास में कोई जानवर मर गया हो, कोई भी जानवर अगर मर गया हो, एक्सपायर कर गया हो, अगर वहीं पड़ा है तो उसको खा के बेटा छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे और वहां से गायब हो जाएगा, यानी कि खा लेंगे। जब वो खा लेंगे बेटा तो आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आसपास के जो जानवर मर गए हैं, खाने के बाद में वहां की साफ सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसे एनिमल को बोला जाता है इसके व्यंजन। और इसके व्यंजन 2 चीज हो सकते हैं, या तो कार्निवोरस हो सकते हैं या फिर ऑमनीवोरस हो सकते हैं। एज इसके व्यंजन की तरह बिहेव करेंगे। दे ईट द फ्लेश, मीट बेटा खा जाएंगे आप डेड एनिमल, जो एनिमल
जिस एनिमल का डेड हो गया है वो आपके आसपास कहीं ना कहीं है, एंड हेल्प कीप द सराउंडिंग क्लीन। आपका जो आसपास बेटा वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे अभी इसके व्यंजन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कौवा जैसे क्रो, और जयकार भी हो सकता है जो कि इसके व्यंजन की तरह बिहेव करता है। इसके व्यंजन बेटा एक बार फिर से समझ लीजिए, इसके व्यंजन एनिमल ऐसे एनिमल को बोला जाता है जो डेड एनिमल को खा जाते हैं, ऐसे एनिमल को बोला जाता है इसके व्यंजन। और इसके व्यंजन या तो कार्निवोरस हो सकते हैं या फिर ऑमनिवोरस हो सकते हैं। लास्ट बेटा देखते हैं पैरासाइट। पैरासाइट उसे बोला जाता है जो किसी दूसरे, देखिए बेटा पैरासाइट और इसके व्यंजन अलग अलग है। इसके व्यंजन किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, उसको इसके व्यंजन बोला जाता है। और पैरासाइट उसे बोला जाता है जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ऐसे एनिमल को पैरासाइट एनिमल बोला जाता है। देखिए सम एनिमल लाइक जैसे मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया या टैपवर्म हो गया, दैट डिपेंड ओनली अदर लिविंग एनिमल फॉर देयर फूड। किसी दूसरे लिविंग एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, ऐसे एनिमल को हम पैरासिटिक एनिमल बोलते हैं। तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई कि हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं, ऑमनिवोरस एनिमल क्या होते हैं, पैरासिटिक एनिमल क्या होते हैं। एक बार फिर से बेटा देख लीजिए, हर्बीवोरस एनिमल उसे बोला जाता है जो ओनली प्लांट को ही खाते हैं, ऐसे एनिमल को हम हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। हर्बीवोरस एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं, काऊ हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, जीराफ हो सकता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जांपल इतना ही दिया हुआ है आपके बुकलेट में। सेकंड हम बात करेंगे बेटा कार्निवोरस की। कार्निवोरस एनिमल ऐसे एनिमल को बोला जाता है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हो, ऐसे एनिमल को हम कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। जैसे कार्निवोरस एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं, एक लायन हो सकता है, दूसरा डॉग हो सकता है, एंड तीसरा ईगल हो सकता है। ये आपके बुक में इतने ही एग्जांपल दिया हुआ है। चलिए बेटा ये आपका लास्ट हेडिंग है फूड चेन। फूड चेन क्या होते हैं बेटा, ऐसा चेन जो एनिमल एक दूसरे को एक ऑर्डर व्यू में खाते रहते हैं, एक ऑर्डर व्यू में, उसी चेन को हम बोला जाता है फूड चेन। जैसे हम बात करें, देखिए ये है ग्रास। ग्रास को पहले कौन खाते हैं, गोट खाते हैं, और गोट को कौन खाता है, लायन। एक इसी ऑर्डर को बेटा हम फूड चेन बोलते हैं, इसी चेन को हम फूड चेन बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये गोट ईट ग्रास, ग्रास को कौन खाते हैं, गोट खाते हैं, लेकिन इन्हीं गोट को, ये लायन ईट गोट, इन्हीं गोट को बेटा लायन खाते हैं। दिस चेन ऑफ दिस इवेंट इज कॉल्ड फूड चेन। इसी ऑर्डर में बेटा एक दूसरे को खाते रहते हैं, और इसी चेन को ही हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ कि ऑल फूड चेन स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट से ही सारे फूड चेन की स्टार्टिंग होती है। 10 ऑल एनिमल, देखिए बेटा सारे एनिमल पेड़ पौधे पे ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली बात करें चाहे हम इनडायरेक्टली बात करें, उन्हीं से ही अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं और उन्हीं से अपना पेट भरते हैं। अब बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नाम था सोर्स ऑफ फूड। अब नेक्स्ट बेटा दूसरा चैप्टर कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए आप लोग इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार या 2 बार या बार बार रिवाइज करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, उसको जरा देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फूड इज नीड फॉर, फूड की जरूरत किसके लिए होती है। फर्स्ट है बेटा एनर्जी, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, और डी है बेटा ऑल ऑफ दीज। इसमें क्या सही होगा, फूड की जरूरत किस लिए होती है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज के लिए, फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के लिए बेटा फूड की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, व्हिच ऑफ दीज इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, इन चारों में से ऐसा क्या है जो कि एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। फर्स्ट बेटा एप्पल, सेकंड है कॉफी, सी है यानी कि थर्ड है एग, और लास्ट में बेटा सॉल्ट। इसका क्या आंसर होगा, देखिए बेटा एप्पल, कॉफी और सॉल्ट ये एनिमल से ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं, एनिमल से ऑब्टेन केवल एग ही किया जाता है इनमें से। इसका आंसर बेटा सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
व्हिच ऑफ दीज एनिमल इज एन ऑमनिवोरस, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि ऑमनिवोरस होते हैं। देखिए आपको पहले भी मालूम है कि ऑमनिवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो मीट भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं, ऐसे एनिमल को हम ऑमनिवोरस एनिमल बोलते हैं। अब ऑमनिवोरस एनिमल इनमें से कौन सा है, क्रो है, काऊ है, ईगल है या फिर पैरट है। तो बेटा इनमें से आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्रो। क्रो इज ए ऑमनिवोरस एनिमल। देखिए बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो चुका है। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को बेटा एक बार और रिवाइज करके देख लेना अगर कोई भी डाउट है। वैसे फिलहाल डाउट होने वाला नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे से बेटा समझाया गया, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को मैं समझाया हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बेटा एक बार दो बार जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक वीडियो को देखते रहना, और वीडियो को बेटा लाइक जरूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और लास्ट में बेटा बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलना